अब हम संबंधित कला का अर्थ एवं महत्व के बारे में बताएंगे। प्रत्येक कला में उसके अंतर्गत बनाए गए मॉडलों को सुंदर व आकर्षक बनाने के लिए उन पर जिस विधि द्वारा सुंदरता उत्पन्न करते हैं उसे संबंधित कला कहते हैं। संबंधित कला का शिल्प कला के लिए महत्व। संबंधित कला का पुस्तक कला में एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि पुस्तक कला भी एक शिल्प कला है। इसके अंतर्गत जो भी मॉडल बनाए जाते हैं उनको बनाने से पूर्व हमें उनकी जानकारी रेखाकृत द्वारा होती है। मॉडल बनाने के बाद भी सुंदरता उत्पन्न करने में दोनों ही प्रकार से कला की आवश्यकता होती है। सभी शिल्पों में मॉडल बनाने का क्रियात्मक कार्य करने से पूर्व बनाए जाने वाले मॉडल की रेखाकृत संबंधित कला के द्वारा ही बनाई जाती है। बिना रेखाकृत के बनाया गया मॉडल सुंदर और आकर्षक नहीं होता है। इसलिए अच्छे मॉडल का निर्माण करने के लिए संबंधित कला का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है। प्रायः सभी मॉडलों को सादे कवर कागज से मढ़ा जाता है, जो देखने में भद्दे प्रतीत होते हैं। पुस्तक कला एवं संबंधित कला से उनकी आकर्षक शक्ति बढ़ जाती है। बाजार में भी उनका मूल्य अधिक मिलता है, जिससे हम अपनी जीविका चला सकते हैं। साधारण शिल्पकला के लिए संबंधित कला का उतना ही महत्व है जितना कि एक स्त्री के लिए आभूषण का। यदि वह सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण कर ले तो उसकी सुंदरता अधिक आकर्षक हो जाती है। इसलिए कह सकते हैं कि शिल्पकला का भी संबंधित कला से वही संबंध है जो कि एक स्त्री का उसके श्रृंगार से है। अब हम संबंधित कला एवं पुस्तक कला में संबंध के बारे में बताएंगे। पुस्तक कला एवं संबंधित कला का बड़ा ही अटूट एवं गहरा संबंध है। यदि कहा जाए कि शिल्प शरीर है और कला उसकी आत्मा, तो गलत नहीं होगा। किसी भी शिल्प का प्रारंभ कला से होता है। उसे अंतिम आकर्षक रूप देने के लिए भी कला का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए पुस्तक कला के अंतर्गत कोई भी मॉडल बनाने से पहले उसका रेखाचित्र बना लेना आवश्यक है। इससे मॉडल की पूरी योजना हमारे सामने स्पष्ट हो जाती है कि कहाँ दफ्ती कटेगी, कहाँ पर हाफ कट लगेगा, कहाँ पर बाइंडिंग, क्लॉथ, अबरी तथा बासी कागज चिपकाया जाएगा। इससे सामान खराब नहीं होता तथा मॉडल भी वांछित आकार प्रकार का बनता है। मॉडल तैयार हो जाने पर उसे आकर्षक एवं सुंदर बनाने के लिए उस पर सजावट की जाती है। पुस्तक कला ही नहीं, अन्य शिल्प जैसे गृह शिल्प, धातु कला, काष्ठ कला अथवा कढ़ाई बुनाई, सभी में किसी न किसी रूप में चित्रकला का आश्रय लेना ही पड़ता है। इस प्रकार संबंधित कला चित्रकला की वह उपयोगी शाखा है जिससे शिल्प की रचना एवं उसकी सजावट में सहायता ली जाती है। अब तक तुमने विभिन्न प्रकार के मॉडल बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाले सामान, यंत्र तथा उन्हें बनाने की विधियों का अध्ययन किया है। अब जैसे इन मॉडलों की रचना के लिए ज्यामिति ज्ञान की आवश्यकता होती है, वैसे ही इन मॉडलों को सजाने के लिए रंग, डिजाइन तथा सजावट की विधि की जानकारी भी होनी चाहिए। अब हम कला का कार्य करने के लिए आवश्यक सामग्री के बारे में बताएंगे। पहला पेंसिल है। सामान्यतः चित्रकला में HB पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। ये पेंसिल न अधिक मुलायम होती है और न अधिक कठोर। दूसरा है रबड़। यह मुलायम और अच्छी श्रेणी की होनी चाहिए ताकि इसके प्रयोग से कागज खुरचने न पाए। गलत हो गया है एक लाइन।